नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। भले ही सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के तमाम दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे एकदम अलग है। ताजा मामला कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर आमा गांव पंचायत के चिपौंडी गांव के प्राथमिक स्कूल का है, जहां स्कूल 12 सालों से जर्जर हालत में है। स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि कई बार इस समस्या से उन्हें अवगत भी कराया जा चुका है। यहाँ की स्कूल की समस्या हाल बहुत जर्जर है और 2012 से तो स्थिति स्कूल यहाँ बैठने की बिल्कुल नहीं है। हम लोग गांव वाले से अनुरोध किया तो सभी लोग एक मिल के लाड़ी बना दिया, उसी में 2012 से हम पढ़ा रहे हैं। और पानी के दिन में बहुत समस्या होता है, आज बैठने योग्य नहीं रहते, उसके बाद भी हम कक्षा का संचालन कर रहे हैं। शौचालय भी जर्जर स्थिति में है सर, यहाँ नाम मात्रा का बना हुआ है और कुछ नहीं है। इसका शिकायत हम बार बार 2012 से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ अवलोकन नहीं करते हैं, सिर्फ निरीक्षण करके चले जाते हैं, बन जाएगा करके बोलते हैं। अभी तक इसका कोई उपाय हुआ नहीं है। यहाँ तो सर बहुत 2011-12 से मांग करते आ रहे हैं। तब तक तो मरम्मत योग्य था, मरम्मत करने अगर दे देते तो मरम्मत हो जाता, अगर पंचायत से भी व्यवस्था करके मरम्मत जो इसे भी करवाते थे हो जाता। लेकिन अब 2015-16 से इतना अति जर्जर है तो पूरा फट गई है। अभी बच्चों को पढ़ने के लायक, बैठने लायक भी जगह नहीं है। पंचायत के माध्यम से और ग्रामीण के माध्यम से जो झोपड़ी बना है वहीं से संचालित हो रही है। इसको शिकायत के लिए क्या विधायक महोदय को भी अवगत कराए और कलेक्टर महोदय जो चंदन कुमार थे उनको भी अवगत कराए और खंड शिक्षा अधिकारी को भी, जिला शिक्षा अधिकारी को भी, सभी से कराया अवगत। लेकिन आश्वासन पर ही है, अभी बजट नहीं है बोलते हैं और धीरे धीरे हो जाएगा, करेंगे करके वहाँ से भेज इंजीनियर को भी भेज दिए हैं। जैसे वहाँ से अधिकारी लोग कर्मचारी को भेजते हैं तकनीकी प्राकलन के लिए, और प्राकलन बना के तैयार भी किए हैं, क्या किए हैं पता नहीं। चिपौंडी ग्राम में इस वक्त मौजूद है और ये कहा जा सकता है कि जो सरकार बड़े बड़े दावे बड़े बड़े मंचों पे किए जाते हैं, शिक्षा के बेहतर रास्ते तलाशे जाएंगे, उसकी वास्तविक हकीकत जो यहाँ होगी, इसको आप देखिए कि सरकार के दावे कितने सच्चे साबित होते हैं। मैं कैमरा मैन से बोलूंगा कुछ तस्वीरें आप दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि वाकई में बस्तर के अंदर इस अंतागढ़ विधानसभा या अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के अंदर स्कूलों की कैसी जर्जर हालत है और यहाँ के जो बच्चे वो झोपड़े में शिक्षा लेने को मजबूर है। बहुत सारी तस्वीर भयानक और भयावह है, क्योंकि यहाँ पे शायद बच्चों को पढ़ाना बहुत मुनासिब ही नहीं होगा। डर भय हमेशा लगातार रहेगा, क्योंकि कोई भी बड़ी दुर्घटना एक निमंत्रण देती हुई यहाँ पे नजर आती है। एक तस्वीर और आप देख लीजिए, ये स्कूल है और स्कूल के हालात कैसे हैं, स्कूल किस जर्जर हालात में बैठे हैं। और इस बात को मैं और कहूंगा कि ये खबर पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने इसको लेकर इस मुद्दे को बड़ी जोर से उठाया था। बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े यहाँ के जो अधिकारी और जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने दावे भी किए थे कि बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। और तस्वीरें कुछ और है, एक तस्वीर और मैं आपको झलक दिखाऊंगा। जो तस्वीर ये बयान करती है कि ये दीमक शायद स्कूल में नहीं पूरे सिस्टम पर लगी हुई है। तभी आज अगर इस प्रकार के दीमक नुमा स्कूल में अगर बनता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य से बैठा हुआ प्रशासन, बैठे हुए सत्ताधारी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हालात यहाँ पे दिख रहे हैं और जो बच्चे झोपड़े में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है, कहीं ना कहीं सिस्टम में जो दीमक लगी है उसको हटाना होगा। क्योंकि यहाँ के जो ननिहाल है वो झोपड़े में शिक्षा लेने को मजबूर है। और अन्य लोगों से भी हमने जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया। उनका बिल्कुल साफ कहना है कि हर प्रकार के आवेदन, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि को हो, चाहे यहाँ के आला अधिकारियों को हो, सभी को आवेदन दिया गया है। मिला तो सिर्फ आश्वासन। अब देखने की बात होगी कि इतने वर्षों में जो ये सुधार होना था वो नहीं हो पाया। क्या इस खबर चलने के बाद इनकी जो ग्रामीणों की समस्या और उज्जवल भविष्य की जो बच्चों की कामना वो पूरी हो सकती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, IND 24 बस्तर ब्यूरो। चलिए, इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनीत सक्सेना जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। विनीत, ये जो तस्वीरें आपने दिखाई और हमने भी देखा, काफी शर्मनाक ये तस्वीरें हैं कि स्कूल के हालात इस तरीके से बने हुए हैं, दीमक वहां पर लगा हुआ है, साफ सफाई नहीं होती है, स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है। प्रसन्ना जी, तस्वीरों के माध्यम से आप भी ये देख रहे होंगे कि 2012 से वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के ग्रामीण इस बात को कर रहे हैं
बेहतर मंचों में बेहतर दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन में हम तलाशने का प्रयास करते हैं और लगातार हम IND24 की टीम लगातार शिक्षा की मुहिम को लेकर हम वो तराशने का प्रयास कर रहे थे कि वाकई में जो सरकार दावे करती है वाकई में वो जमीन में कितना रूपांतरित होता है, लेकिन शायद जमीन में धूमिल ये शायद योजनाएं कुछ नजर नहीं आती। इसकी एक साक्षात जो तस्वीर है ये आप देख सकते हैं चिपोंडी में। आप देख लीजिए खुद स्कूल की हालत 2012 से जर्जर। आप 2012 से आज 10 सालों के समय गुजरने के बाद इस बीच में क्यों उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं गई, क्यों उसका जो वहां पे जो हो सकता था काम, उस पे जो सुधार किया जा सकता था वो सुधार क्यों नहीं किया गया। आज की स्थिति ये है कि हालात ये हैं कि स्कूल जर्जर की हालत में है और आप कमरों में देख लीजिए दीमक के कितना बड़ा पहाड़ सुमा बना हुआ है। वहां पे अगर किसी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाना है तो समझ लीजिए आप उनके जान जोखिम में डाल के शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। हालांकि गांव वालों की संवेदनाएं अच्छी, गांव वाले उत्सुक हैं, इसी कारण आज वो कहीं ना कहीं व्यवस्था करके झोपड़े में शिक्षा जरूर संचालित है, लेकिन सवाल सिस्टम पे है कि आखिर हम जो बस्तर के अंदर आंचलिक क्षेत्रों में जो शिक्षा के बेहतर रास्ते तलाशने की बात करते हैं, क्या इस प्रकार की तस्वीरें दिखा के या इस प्रकार की जो तस्वीरें नजर आती है, क्या बेहतर भारत की जो परिकल्पना की जाती है क्या वो साकार होगा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जरूर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बात करते हैं, शिक्षा एक बेहतर रास्ता होगा, देश की तस्वीर बदलेगी, बस्तर की तस्वीर बदलेगी। यही एक ऐसा एक रास्ता है जो देश को नई दिशा देगा, देश को नया मुकाम देगा। अगर उन ननिहालों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी इससे बहुत बड़े दोषपूर्ण है। बिल्कुल, अपनी जान हथेली में रखकर ये बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं विनीत। और अगर देखें तो नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी भवन जर्जर हैं या खराब स्थिति में हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, अगर वहां पर कोई अव्यवस्था है तो उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन अगर बात करें, नया शिक्षण सत्र शुरू हुए काफी समय हो गया है, 16 जून को लगभग ये समय हुआ था, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई। इसका मतलब जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो यहाँ पर दौरा करने के लिए ही नहीं पहुंचे। बिल्कुल प्रशंसा जी, आप इस बात को खुद अंदाजा लगा दीजिए, 12 वर्ष की अवधि। और आप भी जो बात कह रहे हैं ये तो पिछले सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी या जो भी सत्ता के बड़े आला नेता हैं वो लगातार इस बात को करते कि शिक्षा के बेहतर रास्ते होंगे और जो भी प्रकार की समस्या रहती है गर्मियों के समय में या उसकी जो भी सूची है उसको जारी कर दीजिए, उसको बता दीजिए कलेक्टर महोदया जो वहाँ पे बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं, उसके पे निराकरण होगा और नया सत्र बहुत अच्छे से चालू किया जाएगा। लेकिन 12 वर्ष की अवधि ये सवाल खड़ा करता है सिस्टम पे। मैं बिल्कुल भी आरोप हमारा बैठे हुए सत्ताधारियों पे नहीं है, योजनाएं बेहतर है, सरकार बेहतर प्रयास कर रही है, जरूरत है क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों की। ये लापरवाह है, अगर ये बेपरवाह नहीं होते तो ये तस्वीर दिखाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। रही एक सत्र की बात नहीं है प्रशंसा जी, 12 वर्ष की अवधि। अब 12 वर्ष तक क्या सिस्टम सोया हुआ था? क्या इन बच्चों का भविष्य सिर्फ ऐसे अंधकार में आप धवल देंगे? जिस बात की जाती है नक्सलवाद बहुल क्षेत्र में, आमागांव पंचायत नक्सली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अगर वहां के ननिहाल बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण करने को वहां पहुंच रहे हैं, बच्चे झोपड़े में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहां के जो ग्रामीण हैं उनको बेहतर व्यवस्था करके दे रहे हैं, सवाल तो खड़ा हो रहा है सिस्टम पर। आपने अपनी बेहतर व्यवस्था क्यों नहीं की उन ननिहालों के लिए? 12 वर्ष की अवधि होगी। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि 12 साल लगभग हो गए हैं, 2011-12 से इसी तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। ऐसे में कई सरकारें आई भी, सत्ता पलट भी हुआ, तो सरकार भी बदली, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो हालात हैं वो नहीं बदले और जो हालात पहले बने हुए थे उससे ज्यादा बदतर हालात अब हो गए हैं। और अगर यहाँ पर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल प्रशंसा जी, अगर हम किसी राजनीतिक दल से अगर हम बात करते हैं तो आप आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चालू हो जाएगी। अगर हम कहेंगे तो कांग्रेस वालों से बात करेंगे तो ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता पे थी, हमने बेहतर विकास किया, बेहतर तस्वीर बदले। लेकिन आज दोनों दल घेरे में है। 12 वर्ष की हम अवधि का जो समय कह रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज 4 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार गुजर गई। लेकिन इस वक्त भी अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया जा रहा है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर दोनों सरकार घेरे में है। इनकी नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो भविष्य से इन बच्चों का खिलवाड़ किया जा रहा है, हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर उन ननिहालों के बच्चों को जिस प्रकार वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में बच्चे बैठ रहे हैं, एक बार यहाँ के बड़े जो नेता है, यहाँ बड़े जो अधिकारी, एक बार अपने बच्चे को बैठाल के देख लें, नैतिक जवाबदारी खुद समझ में आ जाएगी। आपके बच्चे तो वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं, उन गरीबों के बच्चों को कौन समझेगा? आपकी नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए, आपके अंदर ये भावनाएं होनी चाहिए कि वो बच्चा किसी का नहीं, पूरे देश का बच्चा है। वही एक बच्चा अगर बेहतर शिक्षित होगा तो वही एक आईएएस बनेगा, वही जाके आईएपीएस बनेगा। ये जवाबदारी यहाँ के जनप्रतिनिधि की है, जवाबदारी यहाँ के जवाबदार प्रतिनिधि की और जवाबदार आला अधिकारियों की है। आप इन बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर दिल से कम कामना तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए, तस्वीर बहुत बेहतर आएगी। बच्चे प्रयासरत है, बच्चे
की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत है आपको मंथन की, जरूरत है आपको कार्य करने की। तस्वीर बदलेगी। बस्तर से भी IAS और RPS निकलते हैं। इस आमा गांव से भी अगर बेहतर शिक्षा होगी तो बहुत जल्द अच्छी तस्वीर देखने मिलेगी देश को। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद यही है कि कब देखने को मिलेगी अच्छी तस्वीर और कब हालात सुधरेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। विनीत हमारे साथ गांव के मुखिया कुंवर सिंह ध्रुव जी जुड़ गए हैं, सरपंच हैं। बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद मैम। जिस तरीके से हमने आपकी बाइट सुनी ही है, आप पूरा जो मामला है बड़ी ही गंभीरता से उठा भी रहे हैं। कई बार आवेदन भी दिया गया, शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ मैम, मैं बताना चाहूँगा मैं जब से मैं सरपंच बना तब से मैम पहले तो जनपद पंचायत में पहली बार गया आवेदन, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी को 3 बार दिया हूँ मैम, उसके बाद कलेक्टर महोदय से पहले उसको 5 बार दिया था, अभी को जो मैम है उसको भी दिया हूँ मैम। उसके बाद सांसद महोदय जी को भी 1 बार अवगत किया हूँ, विधायक महोदय को 4 बार करवाया हूँ। और सबसे बड़ी बात मैम, जो मुख्यमंत्री दौरा था यहाँ कांकेर, तो पहली बार 2020 में तब मुख्यमंत्री जी को भी कांकेर में दिया था। उसके बाद अपना पंचायत के बगल वाला पंचायत में आए थे मैम, अपना झलमल कोलया लहर कार्यक्रम में, वहाँ भी मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराया था मैं। उसके बाद मैम जो उसका भेंट मुलाकात कार्यक्रम था कोरगा में, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था मैम। मिलता है बस आश्वासन मैम, इसमें क्या करें अब, आश्वासन में रहे। जब गाँव मुखिया, जब छत्तीसगढ़ का मुखिया ही आश्वासन दे तो फिर हम किसके पास जाएं गुहार लगाने। तो जो आवेदन आपने दिए थे, शिकायत पत्र दिए थे, तो उस पर आश्वासन मिला था कोई कि कब तक काम हो जाएगा, या फिर भवन कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, या फिर भवन का मरम्मत यहाँ पर किया जाएगा? नहीं मैम, मात्र बजट को पता है, बजट जैसे होगा फिर करवा देंगे करके। आश्वासन नहीं मैम मिल रहा अब तक, जो भी मिल रहा है 2012 से लेकर आश्वासन पर ही है हम लोग। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो विनीत, आपने भी सुना होगा, गांव के सरपंच तो हालांकि अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को कोई सुनना नहीं चाह रहा कह सकते हैं, या फिर बात सुनकर भी अनसुनी कर दी जाती है। जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे हैं कि कई बार आवेदन दिए गए, शिकायत पत्र दिए गए, और मुख्यमंत्री खुद जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम था तब भी यहाँ पर आवेदन दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई बदलाव यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिले हैं। बिल्कुल प्रशंसा जी, सरपंच साहब कुछ बात को मुखर रूप से कह भी रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने पूरी एक सूची जारी की है कि किस अधिकारी को, किस जनप्रतिनिधि को उन्होंने आवेदन दिया, प्रतिवेदन दिया, मिला तो सिर्फ आश्वासन। उसके बाद उन्होंने खुद ये कहा कि भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से खुद उनकी मुलाकात, खुद उन्होंने ज्ञापन दिया कि इसके निराकरण कीजिए, यहाँ के बच्चों के, ननिहाल के बेहतर भविष्य की आप व्यवस्था कीजिए। सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जरूर एक बार आए थे, ज्ञापन मिला भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात को आप ये मान लीजिए कि यहाँ के जो अधिकारी वो बेखौफ है। अगर सत्ताधारी की उचित कार्यवाही करते, जिस प्रकार लगातार 12 वर्ष के बाद अगर सूची जाती है और यहाँ पे या तो ये सूची दबाई जाती है, सही जानकारी सरकार को दी नहीं जाती। अगर सही जानकारी सरकार को दी जाती तो कोई माकूल व्यवस्था होती ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जवाबदार अधिकारी है, यहाँ पे जवाबदार जो सिस्टम बैठा हो वो बेपरवाह है। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहता हूँ, शायद भूपेश बघेल जी को इस बात के संज्ञान में ना हो, लेकिन यहाँ बैठे हुए उनके जनप्रतिनिधि तो हैं। बात करें जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, इनको तो मालूम होगा क्या यहाँ पर हालात बने हुए हैं। बिल्कुल प्रशंसा जी, 12 वर्ष की अवधि, मैं बार बार इसी बात, 12 वर्ष की अवधि, इससे पहले भी हमने इस खबर को इनसाइड IND 24 में इनसाइड चली है, आश्वासन मिला हमको भी। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ, आज भी खबर चलेगी, कल इंजीनियर साहब वहाँ पहुंच जाएंगे, बाइज्जत उसकी मॉनिटरिंग होगी, बाइज्जत उसका बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद आप भूल जाइए, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बेहतर व्यवस्था, बेहतर आपको आश्वासन दिया जाएगा। कल पहुंच जाएंगे इंजीनियर साहब, DO साहब भी वहां पहुंच जाएंगे, यहाँ के अधिकारी भी वहां पहुंच जाएंगे, पूरी मॉनिटरिंग हो जाएगी। ये 12 साल की तस्वीर में लगातार आपको बता रहा हूँ, यही व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन उसकी माकूल व्यवस्था, उन बच्चों के भविष्य के लिए जो नैतिक जवाबदारी के लोग पहल करने की बात होगी, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर जाएंगे, फिर वो घोर निद्रा में सो जाएंगे, और जैसे वहां के ननिहाल अपना जीवन जी रहे हैं वैसे उनको जीने के लिए मजबूर होना होगा। क्योंकि ये सवाल मैं सिर्फ इसीलिए बार बार कर रहा हूँ कि 12 वर्ष का समय गुजरने के बाद क्या सत्ताधारी, क्या यहाँ वैसे सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारी सोए हुए थे? आज तक तो इतनी व्यवस्थाएं हो जानी थी। उन ननिहालों का बेहतर भविष्य की तलाशने के लिए कितनी पीड़ा होती है प्रशंसा जी, जब वहां हम पहुंचते हैं कितना बुरा लगता है कि वो बच्चे बेचारे झोपड़े में, बरसात में पानी बह रहा है, वहां पे चटाई बिछाते हैं, उसको साफ करते, फिर बैठ के शिक्षा ग्रहण करते। क्या ये बेहतर भारत है? ये बेहतर छत्तीसगढ़ है? गढ़बो छत्तीसगढ़ आप ऐसे करेंगे?
बड़ा दुख होता है मुझे इस बात का। ये जवाब इस बात को जवाबदारी को नहीं समझते, क्यों सत्ताधारी इस बात को समझ में नहीं आता। लोगों ने विश्वास किया, सत्ता आपके पास काबिज है, जनप्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं, निचले हुए अधिकारी को आप एक नकेल तो पेश कीजिए, एक अधिकारी पे कार्रवाई तो कीजिए, ये खुद पहुंचेंगे और सब कार्रवाई सब कार्य सही होगा, बच्चों को माकूल व्यवस्था मिलेगी। प्रशंसा जी, जरूरत है नैतिक जवाबदारी। जो अधिकारी हैं, जो अधीनस्थ लोग बैठे हुए होते हैं, उन्हीं की लापरवाही का खामियाजा नौनिहाल भुगत रहे हैं। हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं, और अगर किसी की लापरवाही यहाँ पर आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे नजीर बन सके। बिल्कुल प्रशंसा जी, अब ये कहा जाए कि कार्रवाई नहीं होना, इसीलिए इनके हौसले बुलंद है, या आक्राओं का इनके ऊपर हाथ है, दोनों चीजें एक साथ है। अगर सही कार्रवाई होती, एक नजीर अच्छी पेश होती, तो इनकी हिम्मत नहीं होती बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आज हम खुद ही देख रहे हैं बस्तर के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्योंकि आप माकूल व्यवस्था दे ही नहीं पा रहे हैं उन बच्चों को। तो विवाह से वो बेचारे गरीब लोग, बच्चों को शिक्षा तो देना है। आज आदिवासी बहुल क्षेत्र, नक्सलवाद क्षेत्र के अंदर अगर छोटे छोटे बच्चे शिक्षा के लिए बेहतर निकल के बाहर आ रहे हैं, जिसकी परिकल्पना सरकार कर रही है, लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है कि बेहतर सोच, बेहतर व्यवस्था। सवाल ये भी बनता है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो उतना पैसा उनके पास नहीं है, वो क्या करें? वो तो शासन की जो योजनाएं हैं उन पर ही निर्भर हैं, शासकीय स्कूलों पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो काफी गंभीर स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में। और अगर बात करें विनीत, तो जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है उस पर तो काफी जोर दिया जा रहा है। बच्चों को कहा जा रहा है कि इंग्लिश में उनको पढ़ाई की जाएगी, कराई जाएगी और बेहतर भविष्य उनका बनाया जाएगा। लेकिन अगर जो शासकीय स्कूल जो अभी चल रहे हैं, जो पहले से हैं कई सालों से, वहां पर ही व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, तो कैसे बच्चों का भविष्य संवरेगा? बिल्कुल प्रशंसा जी, इस पे लगातार सवाल होते भी हैं और लगातार यहाँ के जो अंतरिक्ष क्षेत्रों के आप बने रहिए हमारे साथ एसडीएम केएस पेकरा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है केएस जी आपका IND24 में। तो संपर्क टूट गया है केएस जी से, उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विनीत, एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश की, फोन कट गया उनका, और कह सकते हैं कि फोन कटा या काटा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जो मामला है उस पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। अधिकारियों का जो रवैया है उसी का खामियाजा नौनिहाल भुगत रहे हैं, और 12 साल का समय जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं काफी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल प्रशंसा जी, 12 वर्ष की अवधि में एक बच्चा युवा अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन सरकार वैसी की वैसी गंभीर नहीं है, तस्वीर वही है। और हम बात कर रहे थे आत्मानंद स्कूल की, तो निश्चित रूप से बात करी जाता है कि आत्मानंद स्कूल व्यवस्थाएं अच्छी कर रही है, सरकार बेहतर ध्यान दे रही है, लेकिन ये ब्लॉक मुख्यालय में गिने चुने स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इस पे लगातार वहाँ के जो छोटे छोटे गाँव के लोग हैं, वो जनप्रतिनिधि लगातार सवाल भी करते हैं कि क्या यहाँ से 20 किलोमीटर के बच्चों को क्या आत्मानंद में भेजा जाएगा? सीटें गिनी हुई हैं, लेकिन जरूरत है, क्योंकि भारत गाँव का देश है। अब गांव के अंदर जो छोटे छोटे स्कूल है, जहाँ छोटे छोटे नलिहाल पढ़ रहे हैं, उसकी व्यवस्था पहले तो दुरुस्त कीजिए। आत्मानंद बेहतर व्यवस्था है, बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी सरकार की योजना है, इससे कोई सवाल नहीं है, इससे कोई घेरा नहीं है। लेकिन आंतरिक क्षेत्रों के अंदर अगर ग्रामीण अंचल की बात करें, उसकी व्यवस्था सही क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं सिस्टम को जवाबदार होना पड़ेगा, और बैठे हुए आला के जो बड़े सूबे के जो प्रदेश में बैठे हुए मुखिया हैं, उनको इस बात में गंभीर होना होगा कि आखिर त्रुटि कहाँ हो रही है, कैसी एक चूक हो रही है, जिसको अगर सही तरीके से कड़ाई की जाए तो वास्तविकता में तस्वीर बदलेगी। और गांव के आंतरिक क्षेत्रों में नक्सलवाद विचारधारा से हट के जो लोग आज बेहतर शिक्षा की ओर अग्रसित हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी सुहावनी और बेहतर अच्छी तस्वीर बहुत जल्द देखने की मिलेगी। जरूरत है कड़ी कार्रवाई की, जरूरत है आत्ममंथन की। प्रशंसा जी, बिल्कुल विनीत, चिंतन मंथन तो यहाँ पर होना चाहिए, और मैं तो ये मानती हूँ कि कार्रवाई भी होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। अगर बात करें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नौनिहाल होते हैं, उनके बड़े सपने होते हैं, वो सोचते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, हम अपना भविष्य बेहतर करेंगे। और कुछ बच्चे तो यहाँ तक कि सोचते हैं कि उनका परिवार गरीब रहा तो अब वो आगे कुछ करेंगे, बड़ा कर सकेंगे, लेकिन जर्जर भवन के साथ उनके जो सपने हैं वो भी जर्जर होते जा रहे हैं। बिल्कुल प्रशंसा जी, शिक्षण का जो सत्र है और शिक्षा जिस प्रकार की आजकल जिस प्रकार का कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है, लगातार बहुत अच्छे कंपटीशन हो रहे हैं। अगर इस प्रकार बच्चों को माकूल व्यवस्था नहीं होगी, उस प्रकार बच्चों को अगर पहले की प्राथमिक जीवन के प्रथम चरण में अगर उनको समझौते का जीवन करना पड़ेगा, तो आप अंदाजा लगा दीजिए उनकी मानसिकता पे किस प्रकार का असर होगा। क्या वो सोचेंगे कि जिस प्रकार की बाहर अगर बात करें। आप बने रहिए विनीत हमारे साथ अनूप नाग विधायक जुड़ गए हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में।
कांकेर के अंतागढ़ के प्राथमिक विद्यालय के क्या हाल है, हम दिखा रहे हैं। स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है। ये पूरा मामला, पूरी समस्या आपके तो संज्ञान में होगा ही। जी, मेरे संज्ञान में है जी। तो आपने क्या पहल की इस मामले को लेकर, इस समस्या को लेकर? जी, मेरे संज्ञान में है। मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल वास्तव में जर्जर स्थिति में है। मगर मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, ऐसे संवेदनशील मसला को आपने उठाया है। मगर मैं आपको अवगत भी कराना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जानकारी भी देना चाहता हूँ कि मैंने पूरे शुरू से लेकर जब से मैं विधायक बना हूँ, जनप्रतिनिधि बना हूँ, तब से ये समस्याओं को मैं सरकार के जानकारी में ला रहा हूँ। और आपको आज मैं बताते हुए मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है। हो सकता है उसको निर्माण में, उसको सुधार में टाइम लग सकता है, मगर परसों ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरे प्रदेश की, अंतागढ़ विधानसभा कांकेर जिला की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐसे स्कूल आश्रम जिनकी हालत बहुत जर्जर है, 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। आने वाले के जैसा बरसात की स्थिति ठीक होगी, आपको अच्छे कलेवर में, अच्छे व्यवस्था में। जी, ये कई सालों से ऐसे ही वहां पर हालात बने हुए हैं। अगर बात करें तो आपकी सरकार आए हुए भी काफी ज्यादा समय हो गया है, तो पहले ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? जो अधिकारी हैं वो दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो कार्रवाई तो ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर मैं कहूँ ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, तो ये उचित नहीं होगा। हम अपने फर्ज का निर्वहन बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की बात ना करें तो बेहतर होगा। जब उनके विधायक जोड़ेंगे तो मैं उनसे भी सवाल कर लूंगी, लेकिन अभी तो आप ये बताइए, आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, आपने पहले क्यों नहीं पहल की? क्योंकि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है, दीमक वहां पर लगा हुआ है और कोई व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है। ऐसे में आपकी सरकार जो है वो तमाम दावे वादे करती है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही का खामियाजा यहाँ पर नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। आप ये बताइए, वैकल्पिक व्यवस्था कब तक कर ली जाएगी? बहुत जल्दी बारिश समय सीजन खत्म हो जाएगा, बड़े जर्जर स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छे से होगी। कितने दिन लगेंगे और आप किसी अधिकारी को कब तक भेजाएंगे वहां पर दौरा करने के लिए? क्योंकि जो अधिकारी हैं वो तो बेखबर हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको काफी परेशानियां हो रही हैं। सुनिए, मेरा आरोप आपको मैं नहीं लगा रहा हूँ, मगर आपको जो बताया जाता है वही दिखाया जाता है, वही बताया जाता है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ की स्कूल जर्जर हालत में है, जहाँ हमारे अधिकारी कर्मचारी नहीं गए। मैं स्पेशली निर्देश देता हूँ, पूरे सब अधिकारी एक विजिट करके आए, तो प्राकलन तैयार कर लिए। अभी इंतजार तो करिए, इंतजार करिए। अभी तो कितना इंतजार करें? इंतजार तो नहीं कर सकते ना विधायक जी, अनूप जी, आप ही बताइए कितना इंतजार करें? तक इंतजार तो करना पड़ेगा। आपने कह दिया और बन जाएगा। बात कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ इंतजाम तो आप लोगों को करना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है वहाँ पर देखकर तो कि साफ सफाई भी नहीं होती ठीक तरीके से। कर रहे हैं, हमारी सरकार आई है तभी कर रहे हैं। जी, उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था करेंगे। तो अगर बात करें तो लगभग कितना समय आपको लग जाएगा मुख्यमंत्री जी से बात करने में, अधिकारियों से बात करने में और व्यवस्था करने में? कोई निश्चित समय देना उचित नहीं होगा, मगर भरोसा करिए, हमारी सरकार ऐसे स्कूलों को, आश्रमों को बड़ा ईमानदारी से वहाँ सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, इसलिए 5,000 करोड़ रुपए। लेकिन तमाम विकास कार्य के लिए पैसे तो दिए जाते हैं अनूप जी, लेकिन विकास कार्य हो नहीं पाते हैं। आप तो ये बता दीजिए कि अधिकारियों को कब तक पहुंचाएंगे वहां पर मुआयना कराने के लिए, और पूरी सूची क्रमबद्ध तरीके से कब तक तैयार करवा लेंगे? अरे भाई, आप हमारी बात भी तो समझिए, यकीन करिए ना। जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में से सारे स्कूल चिन्हांकित कर लिए गए हैं, वहाँ जाकर चिन्हांकित किए गए हैं। ऐसा बात नहीं, घर में बैठे नहीं किए। और मैं आप कह रहे हैं तो आप स्पेशली इस स्कूल को मैं अभी पूरा गुंडाहुर क्षेत्र में हूँ, पूरा सुदूर अंचल में हूँ, मैं देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं उस पर
खराब ही उतरेंगे और जल्द से जल्द व्यवस्थाएं यहाँ पर बच्चों के लिए की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांकेर के अंतागढ़ के ये जो ब्लॉक मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर आमागांव पंचायत के चिपोंटी गांव के प्राथमिक स्कूल का ये हाल आपको दिखा रहे थे, जहां पर स्कूल भवन जर्जर है, कोई व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है, जिम्मेदार जो है वो बेखबर हैं पूरी समस्या से। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं किया गया। अब अधिकारियों से और कह सकते हैं जिम्मेदारों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। देखने वाली बात होगी कि कब तक बच्चों को उनके भविष्य के लिए यहाँ पर भवन मिल पाता है और क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश